क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी हैं। ए कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 3 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज़। ठीक, बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ सेम काइंड, उसी तरह की 3 बॉल और खरीदी हैं 1300 रुपये की। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड जियोमेट्रिक, मतलब सीधी सी बात है, ग्राफ बनाना, 2 इक्वेशन बनानी है इनकी भी। 2 इक्वेशन निकाल के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से ग्राफ बनाना। तो सॉल्यूशन, पहली इक्वेशन बनेगी फर्स्ट कंडीशन से, 39 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद। लेट माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपीज़। ठीक है, ऐसा लिख लेना, रेट ऑफ 1 बैट x। ठीक है, और एक गेंद की कीमत हो जाएगी y, रेट ऑफ 1 बॉल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे 3 बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x है, तो 3 बल्लों की कीमत 3x हो जाएगी। डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाता है। और y कितनी है, मतलब एक गेंद की कीमत y है, तो 6 गेंदों की कीमत 6 बॉल 6y हो जाएगा। इन दोनों का मिला के कितने रुपए हो रहे हैं, 3900 3900 रुपीज़। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, now again उसने एक और बल्ला और 3 गेंदें, एक बल्ला और 3 गेंद, 1 बैट और 3 बॉल, कितने रुपए के खरीदे, 1300। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें इक्वेशन बड़ी आसानी से बन गई, कोई ज़्यादा मैटर नहीं था। इसमें से हम एक काम और कर सकते हैं, इस इक्वेशन को छोटा बना सकते हैं, 3 कॉमन लेकर। 3 हम या 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, नंबर छोटे छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 3 से भाग करने पर, डिवाइडिंग बाय 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, x। इसमें करेंगे तो 2y, और इसमें करेंगे तो 13। ठीक, क्या बन जाएगी इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या कहलाएगी, ये वाली, ये और ये इक्वेशन, थोड़ा सा अंतर है बस। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 से हम x और y की वैल्यू अब निकालेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से है x कितना है वो निकालते हैं, या फिर y निकाल लो, y निकाल लो कि ये 2y यहीं रहने दो, 1300 माइनस x कर दो, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा 1300 माइनस x बटे 2। अब हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू उतनी रखना है जितनी कि 2 से डिवाइड हो सके। पहले तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 0, तो डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रख दी, तो 1300 बटे 2, तो मतलब 650 ये आ गया। और x की वैल्यू अब रख देंगे हम कितनी, 100 रख दो डायरेक्ट। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, देखो 100 200 की लाइन चल रही है, पहले 0 रख ली, फिर 100 रख ली,
और आगे चलेंगे, और अगर निकालना हो तो x की कितनी 200 रख दो, x की वैल्यू 200 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से 200 माइनस करेंगे कितना जाएगा 1100/2 तो मतलब 5500। ठीक है, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो अब 0, 100, 200, 300, 400 इस तरह का बनेगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 वाली तो कोई पॉइंट नंबर ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम ऐसे ही वैसे ही ग्राफ बनाएंगे अब 300, 400, 500, 600, 7, 8, 900। अभी प्लस प्लस के हैं, सब प्लस के हैं तो हमने वही लिख लिया केवल, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक, अब यहाँ पर चाहो तो 0 वाला छोड़ सकते हो, 650 कहाँ, मतलब 550 भी है, 0 कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू देखो लाइन कैसी बनेगी, एक डिब्बे के अंदर हम वैल्यू को रख लेते हैं x और y, x 0 तो ये 650, ये 100 है तो ये 600 है, और ये अगर 200 है तो ये 550 है। ठीक, इसमें ग्राफ में बताते हैं 0 पर 650, 650 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट। ठीक, 200 है, नहीं पहले क्या है 100, 100 है तो 600, 100 पर 600 मतलब पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, और 200 पर 550, 200 ये है तो 550 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये बन गया, ये 200, ये 550, 550 यहाँ पे, ये 200, 600 ये है तो 100 ये है। ठीक है, इस तरह से डॉटेट करके पता चल जाता है पॉइंट, जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं ये 0 और 600, 650 वाले, और 100 और 600 वाले, और 200 और 550 वाले, ये x है, ये y है, ये x, ये y, ये x, y। कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे, तो उस कोऑर्डिनेट्स को, पॉइंट को मिलाते मिलाते हमें एक लाइन मिल जाएगी ये वाली। ठीक है, और ये लाइन किसकी है, +2y = 1300 की। अब ये लाइन मिल गई। इसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन के लिए लाइन बनाएंगे। अब दूसरे इक्वेशन के लिए लाइन बनाना है हमें, वही काम करते हैं। x तो उधर चला जाएगा, 3y = 1300 - x, और y क्या हो जाएगा 1300 - x/3। ठीक, तो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है, x की वैल्यू जितनी हम रखेंगे उस हिसाब से y की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू कितनी रख दें, देखो 100 रखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 1300 में 3 का डिवाइड होगा नहीं। x की वैल्यू 100 रखते हैं। ठीक, x की वैल्यू अगर 100 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200, इसमें 3 का डिवाइड जाएगा तो कितना आएगा 400। हमें वैल्यू x की वो रखना है जो माइनस करने के बाद 3 का डिवाइड पूरा पूरा हो सके। पॉइंट में आ जाएगा तो हम ही को दिक्कत आएगी, वहाँ पे कहाँ पॉइंट लेंगे। ठीक, तो अब x की वैल्यू कितनी ले लें हम, 200, 300, 400 ले लें, 900 हो जाएगा, 400 ले लेते हैं। 1300 में से 400 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो y = 900/3, तो कितना आ जाएगा ये 300। ठीक है, और आगे ले लो, लाइन तो वहीं जानी है, ऐसे ही पॉइंट मिलना है आगे, लाइन तो ऐसी ही जाएगी, चाहे वो 5 पॉइंटों पे लाइन बना लो या 2 पॉइंट पे लाइन बना लो। ठीक, तो हम 2 पॉइंट ही ले लेते हैं। x 100 है और 400 है, तो y 400 है और 300 है। ठीक, x 100, y 400, x 400 तो y 300। तो x कितना है हमारा 100, y कितना है 400, तो एक पॉइंट ये बन गया, ये वाला। ठीक, और ये 400 है और ये कितना 300, ये 400 है और ये 300, तो ये बन गया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, एक और लाइन बन जाएगी। ये दोनों लाइन हमारी
एक दूसरे को आगे चल के क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इनका कोई ना कोई एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और एक्स क्या था, बैट की कीमत थी, बल्ले की कीमत, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, और वाई जो थी वो गेंद की कीमत, तो वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक अद्वितीय हल मिलेगा, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ grapes on a day was found to be 116 rupees. After a month, एक महीने बाद, the cost of 4 kg एप्पल, 4 किलो सेब और 2 किलोग्राम अंगूर 300 रुपये के मिलते हैं। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑन द ग्राफ। तो क्या है, क्या करेंगे, माना लेट करेंगे, माना लेट एक 1 kg सेब की कीमत हम लिखेंगे x और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत हम लिखेंगे y। ठीक है, द रेट ऑफ 1 kg सेब एंड द ग्रेप्स, तो y। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक प्रश्नानुसार हम लिखेंगे आप 2 किलोग्राम सेब और क्या दिया है, 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम अंगूर। 2 किलोग्राम सेब है, मतलब 1 किलोग्राम x रुपीज के, तो 2 किलोग्राम 2x हो जाएंगे, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर, मतलब यही के यही बराबर कितने रुपए के हैं, इस बुक में देखते हैं, क्वेश्चन नीचे चल रहा होगा, 160 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अगेन पुनः हम लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार करेंगे कि एक महीने बाद जो सेब और अंगूर हैं वो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर कितने रुपए के मिल गए, 300 रुपये के। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे हम। पहले तो x और y की वैल्यू निकाल लें। y इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x + y = 160। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा गौर से देखना, इसको हम, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करने पर 2 से, ऐसा लिखो, 2 से भाग, इसको बाद में ही लिखेंगे, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कर दें इसमें, तो 2x + y बराबर आ जाएगा 150। इक्वेशन नंबर 2 ये बनेगी। ठीक है, अब ज़रा देखो, दोनों इक्वेशन को गौर से देखो। ये वाली इक्वेशन 2x + y 160, 2x + y 150। जब इस तरह से कोई इक्वेशन मिल जाए कि x और y के कोएफिशिएंट जब सेम हो, तब हमारा ग्राफ में जो लाइंस बनेगी वो पैरेलल लाइंस बनने वाली हैं। किस तरह की लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब वो कैसी, इस तरह से हो सकती हैं, इस तरह से हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं, किसी भी तरह से हमें लाइंस मिल सकती हैं, वो हमारे कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। तो पहले इक्वेशन से y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x + y = 160, और y = कितना हो जाएगा, 160 - 2x। ठीक, तो हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो, 1 रखोगे 2 आएगा, तो 2 माइनस करोगे 158। इतना बड़ा कहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, इसलिए x की वैल्यू भी हम बड़ी रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं। ठीक है,
10 की जगह 20 भी रख सकते हो, तो बड़े बड़े नंबर जो रहेंगे तो अच्छा लगेगा। बड़े नंबर भी यहाँ पे है, बड़े नंबर के ऊपर। x इक्वल टू हम लिख लेते हैं 20, ठीक। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस इंटू 2 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 40, तो 120 y की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू हम ले लेते हैं 30, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी 160 माइनस 2 इंटू 30, x की जगह पे 30, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस 60 इक्वल टू 100। एक डिब्बा ये बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। x और y की वैल्यू साफ साफ दिख जाती है क्या आया। जब हमने x की वैल्यू 20 रखी थी तो ये 120 था, जब हमने x की वैल्यू 30 रखी थी तो ये 100 था। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम 10, 20, 30, 40 नहीं रखेंगे, बल्कि 20, 40, 60 इस तरह से रखते हैं। 20, 40, 60, 80, यहाँ पे भी हम वही रखेंगे। मैं 20, 40, 60 क्यों रख रहा हूँ बताओ। 80, 100, 120, 140। अगर 10, 20, 30 रखता तो 10, 20, 30 यहाँ पहुँचता मेरा ग्राफ, तो ये बोर्ड से बाहर निकल जाता। इसलिए 10, 20 जितनी जगह जितना कंजस्टेड हम कर सकते हैं उस हिसाब से हम ग्राफ बना लेते हैं। लाइन वहीं पर आएंगी, ठीक है, जहाँ उन्हें आना है। तो x कितना है हमारा 20, मार्कर कहाँ गया, x कितना है 20, तो ये कितना है 120, 20 और 120 ये वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। और ये 30 है और ये 100 है, तो 30 हम इधर ले लेंगे बीचों बीच, ठीक। और ये कितना आ गया 100, तो ये 100 आ गया, ये वाला पॉइंट बन गया। तो लाइन कैसी बनेगी, इस तरह से लाइन बनेगी, ठीक। और ये लाइन किसकी इक्वेशन की है, फर्स्ट इक्वेशन की है, तो वो इक्वेशन लिख देते हैं 160 की। अब इसी तरह से सेकंड वाला, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, वही 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, तो y इक्वल टू कितना 150 माइनस 2x, और x की वैल्यू हम लेंगे 20, x की वैल्यू वही 20। अब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 2, 20 दूनी 40, तो 110, और x की वैल्यू हम 30 ले लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 ही ले लें, 30 ही रहना दो, वही के वही चलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने 60, तो ये कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ लिख लेते हैं, जब ये 20 था, जब ये 20 है तो ये 110 आ रहा है, और जब ये 30 है तो ये 90 आ रहा है। और उसमें रिप्रेजेंट करेंगे अब कि जब x की वैल्यू 20 तो ये कितनी 110, 110 कहाँ पे, इसके बीच बीच, ठीक है। और जब ये 90, मतलब जब ये 30 तो ये 90, 30 की लाइन यही रहेगी, 90 कहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में, और इन दोनों का ग्राफ ये जा रहा है, और ये किस लाइन का 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। दोनों लाइन पैरेलल जा रही हैं, मतलब ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे की टच नहीं करेंगी, तो कैसी, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन समांतर हैं ये, क्या होगा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा।